यूपी की टॉपर लड़की जो 10th में जिसने टॉप किया, प्राची निगम, उस पर जिस तरीके से ट्रोलिंग की गई, उस पर जिस तरीके से भद्दे कमेंट किए गए, रूप रंग उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से लोग एक लड़की का देखना चाहते थे, तो भैया उसको ट्रोल करने पहुंच गए। प्रदेश की सबसे कठिन कही जाने वाली परीक्षा को उसने टॉप किया है, ये तो आपने नहीं देखा। आपने ये भी नहीं देखा कि तीन विषयों पर उसने 100 में से 100 अंक लाए हैं। फर्क पड़ा आपको? भाई आपको क्या मिल गया उसको ट्रोल करके? नहीं, वो एक छोटी सी माइनर बच्ची जिसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो ये बात समझ पाती, वो खुद कह रही है कि मेरे को कभी ये ध्यान ही नहीं आया कि मेरे चेहरे पर इस तरीके से बाल हैं। 55 लाख बच्चों से अगर तुलना करें तो उन 55 लाख में से वो एक नायाब लड़की निकली थी, और हम उसकी उस कामयाबी को ना देखकर उसका चेहरा देख रहे थे। वो लड़की जिसने ये साफ कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में उन्हें फर्क पड़ा है। एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने आई हूं। मेरे लिए गंभीर है, मुझे पता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने जो चश्मा लगा रखा है उसमें आप सामने वाले इंसान को फिट करके अपने अनुसार देखना चाहते हैं। अगर वो इंसान आपके चश्मे के अनुसार फिट नहीं हो रहा है तो वो गलत है। चाहे उसके पास कितनी भी ख्याति हो, उसकी अपनी कितनी भी उपलब्धि हो, वो कितना भी अच्छा इंसान हो, वो कितना भी मेहनती इंसान हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने बिल्कुल वैसा ही किया है एक मासूम सी बच्ची के साथ, और आपने जो किया है उसके लिए मतलब सच में एक महिला होने के नाते मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि इस विषय पर बात नहीं करते हैं, क्या फ़ायदा बात करके, क्या फ़ायदा बोल के, क्योंकि आपको तो सुनना भी नहीं है और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बोलना तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, और मुझे फ़र्क पड़ता है। और अगर मुझे फ़र्क पड़ता है तो मैं तो बोलूँगी भैया, चाहे आप सुनिए चाहे मत सुनिए। मैं बात करने आई हूँ यूपी की टॉपर लड़की जो 10th में जिसने टॉप किया, प्राची निगम, उस पर जिस तरीके से ट्रोलिंग की गई, उस पर जिस तरीके से भद्दे कमेंट किए गए, और उसको अपने अनुसार अपने पैमाने पर फिट करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो उनका रूप रंग उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से लोग एक लड़की का देखना चाहते थे, तो भैया उसको ट्रोल करने पहुंच गए। आपने ये तो नहीं देखा कि वो प्रदेश की सबसे कठिन कही जाने वाली परीक्षा को उसने टॉप किया है, ये तो आपने नहीं देखा। आपने ये भी नहीं देखा कि तीन विषयों पर उसने 100 में से 100 अंक लाए हैं। फर्क पड़ा आपको? क्यों पड़ेगा? आपको फर्क इस पे पड़ता है कि सामने वाली लड़की कितनी सुंदर है, उसका रूप रंग कैसा है, वो छोटी है कि लंबी है, गोरी है कि काली है, आंख कैसा है, तिरछा है, आईब्रोज उसके कैसे हैं, आप ये देखना चाहते हैं। आप एक लड़की को सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि वो कितनी सुंदर है, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि सुंदरता चेहरे से नहीं आती है, आदमी के अंतर्मन से आती है, उसके बिहेवियर से आती है, उसके स्वभाव से आती है। पर आपको फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मैं आपसे बात कर रही हूं, उसी प्लेटफॉर्म ने आपके दिमाग में ये गंदगी भरी है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया की, मैं बात कर रही हूँ मीडिया की, जिसने हम सभी भारतवासियों के दिमाग में ये भर दिया है कि महिला मतलब सुंदर। इतने एड्स दिखाए जाते हैं, इतना जाने कितनी बार महिलाओं को इस तरीके से चित्रित किया जाता है कि महिला मतलब उसका फिगर ऐसा होना चाहिए, वो इतनी सुंदर होनी चाहिए, वो ज्वेलरी से लदी होनी चाहिए, उसका चेहरा सूरज से भी ज़्यादा तमतमाता होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपको दिखा दिखाकर ये बता दी गई है कि महिला और लड़की ऐसी होनी चाहिए, और जो लड़की वैसी नहीं होती है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम करते हैं ट्रोल, जैसे हमने प्राची निगम को ट्रोल किया। क्या मिल गया भाई आपको? क्या मिल गया उसको ट्रोल करके? नहीं, वो एक छोटी सी माइनर बच्ची जिसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो ये बात समझ पाती, वो खुद कह रही है कि मेरे को कभी ये ध्यान ही नहीं आया कि मेरे चेहरे पर इस तरीके से बाल हैं। वो तो जब मेरे वीडियोज और फोटोज वायरल होने लगे और लोग मुझे कमेंट करने लगे, तब मुझे पता चला। मैं तो सोशल मीडिया भी नहीं चलाती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि लोग मेरे बारे में इस तरीके से कह रहे हैं। आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। सोचिए, उस 16 साल की बच्ची को ये बात पता है कि आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आपको ये बात नहीं पता है। नहीं भैया, क्या मिल गया आपको कमेंट करके? और क्या दिखाना चाहते थे आप कि लड़की मतलब कि वो जो उसका अचीवमेंट है? मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, 55 लाख बच्चों में से एक लौती लड़की वो थी जिसने अपने जो उसको काम दिया गया था, जो टास्क दिया गया था, एक बच्चे का काम होता है पढ़ना, उसमें उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, पूरे प्रदेश को टॉप किया है। आपको फर्क पड़ा? नहीं, आपको देखना था उसका चेहरा, उसके चेहरे पे जो बाल थे आपको वो दिखा। ये नहीं दिखा कि उस लड़की ने कितनी मेहनत की है, उस लड़की ने जो प्राप्त किया है वो हम सभी के बस की बात नहीं है। या हम 55 लाख बच्चों से अगर तुलना करें तो उन 55 लाख में से वो एक नायाब लड़की निकली थी, और हम उसकी उस कामयाबी को ना देखकर उसका चेहरा देख रहे थे। उसके चेहरे में वो देख रहे थे कि उसके चेहरे में वो बाल क्यों है जो नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की
टॉपर लड़की ने ये कहा कि अगर मेरे 1-2 नंबर कम आ गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर मेरे 1-2 नंबर कम आ गए होते तो शायद मेरे फोटोज इस तरीके से वायरल नहीं होते, शायद इस तरीके से मेरे पर चर्चा नहीं होती, और शायद मुझे इतना बुरा फील नहीं होता जो अभी फील हो रहा है। तो सोचिए, उसको ये लगने लगा, मतलब आप सोच कर देखिए कितनी बुरी बात है, और इस पर सच में मतलब कष्ट होना चाहिए। एक लड़की जिसने सबसे बेहतर प्रदर्शन करके एक बेहतरीन अंक प्राप्त किया है, इतने अच्छे नंबर ले आए हैं, वो इस बात के लिए खुद को कोस रही है क्योंकि आपने उसको ट्रोल किया, इसलिए वो लड़की खुद को कोस रही है कि अगर मेरे 1-2 नंबर कम आ गए होते तो ज्यादा अच्छा होता कि मेरे को इस तरीके से ट्रोल ना किया जाता। यही तो आप चाहते थे ना, इसीलिए तो आपने उसका मीम बनाया, इसीलिए तो आपने उसको एआई से इस तरीके से जनरेट करके उसका मजाक बनाया। क्यों बनाया, मतलब क्या मिला आपको? आपका बच्चा उतना अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा था इसलिए बनाया, या आप सच में आपको फर्क पड़ता है कि एक इंसान जिसको खुद नहीं ध्यान है कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है कि एक टॉपर ऐसी नहीं दिखनी चाहिए थी। टॉपर की खूबी क्या होनी चाहिए कि उसको अपने विषय पर ज्ञान होना चाहिए, पारंगत होनी चाहिए, विषय पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नंबर अच्छे होने चाहिए। आपको ये इस बात का फर्क पड़ता है कि वो सुंदर दिखनी चाहिए, उसको लिपस्टिक लगाया होना जरूरी है, उसका चेहरा चमचमाना होना जरूरी है, उसके पास ये होना जरूरी है। ये मतलब यही होता है क्या? सच में आपको सूरत और सीरत में कोई फर्क नहीं नजर आता? सच में आप सोशल मीडिया के उस तहखाने में बंद हो चुके हैं जिसमें महिला एक पैमाने पर ही सेट होती है? एक महिला जो कामकाजी होती है उसके पास नहीं होता है भाई इतना समय कि वो इतना सज सवर के, इतना तैयार होकर काम करे। एक लड़की जो अपने पढ़ाई पर फोकस कर रही है उसके लिए बड़ी बात यह है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, ना कि इस पे कि वो कैसी दिख रही है। लेकिन आप लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया कि वो खुद को कोसते हुए कह रही है कि अगर मेरे 1-2 नंबर कम आए होते तो शायद मैं इस तरीके से ट्रोल नहीं होती। यही है विश्व गुरु वाला भारत, जिसमें हमें फर्क पड़ता है कि एक इंसान कैसा दिखता है। पता नहीं हम विश्व गुरु बन रहे हैं कि मूर्ख गुरु बन रहे हैं, कि हमें मतलब सच में हैरानी होती है। मैं आपको बताती हूँ कि उसने 600 में से 591 नंबर पाए हैं। मतलब 600 अगर कोई पैमाना था तो उसमें समझिए कि 600 पाने के कगार में बस कुछ नंबर रह गई, 8 नंबर रह गई, नहीं तो वो 600 में से 600 नंबर ले आती। मतलब गजब की पढ़ाई की होगी ना प्राची निगम में। लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हमें फर्क पड़ता है कि वो कितनी सुंदर दिख रही थी, है ना? आपको भी फर्क पड़ा, तभी तो आपने ट्रोल किया ना। 98.50% नंबर जो है उनको प्राप्त हुआ। और ये सारी चर्चाएं जो है वो लगातार 20 अप्रैल से चल रही है, जब से यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है तब से जो है वो उनके फिजिकल अपीयरेंस की चर्चा हो रही है। वो कितनी सुंदर हैं, उनके चेहरे पर अनवांटेड बाल क्यों हैं, मूछ क्यों हैं, लड़कियों के तो मूछ नहीं होने चाहिए, इस तरीके की चर्चाएं हो रही। ये नहीं बोला जा रहा है कि कम से कम 3 विषयों में उसने 100 में से 100 अंक लाए हैं। वो कितनी बड़ी बात है, कितना उसको विषय पर पकड़ होगा, कितना उसने कठिन मेहनत की होगी, सब चीज़ों को छोड़कर उसने पढ़ाई पर ध्यान दी होगी। लेकिन ना, हमें तो फर्क पड़ता है कि वो कितनी सुंदर है। इसका तमाम लोगों ने विरोध किया। प्राची निगम खुद सामने आकर कहती हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रोलर्स मुझे क्या कह रहे हैं, मैं खुद सोशल मीडिया पर हूं नहीं, लोगों ने मुझे बताया कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो मैंने कहा कि उनकी सोच उनको मुबारक। मतलब सोचिए, वो छोटी सी बच्ची जो खुद बहुत छोटी हैं, माइनर हैं, उनकी सोच कितनी बड़ी है कि उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए ऐसी सोच रखते हैं उनकी सोच उनको मुबारक। उसके बाद वो कहती हैं कि इस तरीके की चर्चाएं जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा लोगों को नहीं कहना चाहिए था। आपको सच में सूरत और सीरत के बीच में फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को मुबारक जो मेरी सूरत पर और मेरी सीरत पर कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके के ट्रोल जो है वो चाणक्य को भी फेस करने पड़े थे। आप सभी को पता है, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे भारत में चाणक्य। उनका एग्जाम्पल देकर उन्होंने कहा कि चाणक्य को भी उनके चेहरे का मजाक बनाया जाता था, उस पर कमेंट किए जाते थे, लेकिन चाणक्य को कभी फर्क नहीं पड़ा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की बात जो है वो प्राची निगम कहते नजर आती हैं। अब सोचने की बात है कि जिन लोगों ने इस तरीके के कमेंट किए उनको क्या मिला, उनको मतलब क्या उनके दिमाग में रहा होगा। प्राची निगम खुद ये कहती हैं कि मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि मेरे चेहरे पर जो है इस तरीके के बाल है। रिजल्ट आने से पहले तक मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे इस चीज़ के लिए मुझे ट्रोल किया जाएगा। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अगर मेरे 1-2 नंबर कम आए होते तो ज़्यादा बेहतर होता, शायद मेरी इस तरीके की ट्रोलिंग नहीं होती। प्राची निगम की माँ ये कहती हैं कि आपको मेरी बेटी की उपलब्धि देखनी चाहिए थी, मेरी बेटी की मेहनत देखनी चाहिए थी, उसका चेहरा, और इस तरीके के कमेंट देखने से क्या मिला आपको? ये एक सवाल तो हो सकता है, और ये सवाल इसलिए भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे कष्ट होता है कि आप किसी महिला को इस पैमाने पर
कस देना चाहते हैं कि वो सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे, उसका फिगर ऐसा हो, वो ऐसी दिखे। ये क्या बात हुई भाई? आप ये देखिए ना कि एक महिलाएं जो है वो प्लेन उड़ा रही है तो कितना बेहतर उड़ा रही है, वो कितनी रफ्तार से उड़ा रही है, उसकी जो फ्लाइंग कैपेसिटी है वो कैसी है, अगर वो ट्रेन चला रही है तो कैसा चला रही है, अगर वो इंजीनियर है तो कितनी बेहतर इमारतें बना रही है, अगर वो एक पत्रकार है तो जन के कितने मुद्दों पर बात कर रही है। आप ये देखिए ना, आप ये क्यों देख रहे हैं कि वो कितनी सुंदर है? अब लगातार लोग मेरे ही सोशल मीडिया पर आकर मेरे बारे में भी कमेंट करते हैं कि इस तरीके से मोटी हुए जा रही है, ये हुए जा रही है। तो क्या मिलता है भाई इसको? ये करके आपको क्या मिल जाता है? एक छोटी सी बच्ची का हौसला आपने तोड़ दिया है। हालांकि वो लड़की जिसने ये साफ कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में उन्हें फर्क पड़ा है। अगर फर्क ना पड़ा होता तो वो ये लाइन ना बोलती कि 1-2 नंबर कम आने चाहिए थे। ये आपकी उपलब्धि है जो आपने एक बच्चे का हौसला बढ़ाने की बजाय उसका हाथ छीनकर, उसका हाथ पकड़कर उसको घसीट कर नीचे गिराने की कोशिश की, तभी तो आपने इस तरीके के कमेंट किए ना। प्राची निगम से जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो उस पर प्राची निगम ने क्या खूब कहा है कि मुझे अपने लुक को लेकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी किसी ने मुझे टोका भी नहीं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन मैंने ट्रोल होते हुए जो कमेंट्स हैं उन्हें पढ़ा, मुझे बहुत बुरा लगा। वीडियो मैंने देखा, इससे अच्छा होता कि मैं टॉप ही ना करती, इससे अच्छा होता कि मेरे फोटोज़ और वीडियोज़ आपके सामने ना आते और लोग मेरे बारे में इस तरीके से ना बोलते। तो सोचिए, एक लड़की को इस बात का बुरा लग रहा है कि वो इतना क्यों पढ़ गई, वो क्यों टॉप कर गई, क्योंकि अगर वो टॉप ना की होती तो शायद आपके सामने फोटो ना गया होता और शायद आप उसके फिजिकल अपीयरेंस को इस तरीके से अपने पैमाने पर फिट करने के लिए उसका मजाक ना बनाते। नहीं मतलब अगर उसके फेस पर कुछ बाल हैं तो उससे आपको क्या, नहीं मतलब आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको फर्क पड़ता है क्योंकि आपने एक पैमाना तय कर रखा है कि महिला ऐसी दिखनी चाहिए और वो वैसी नहीं दिख रही थी तो आपने उनको ट्रोल किया, और ट्रोल ही नहीं किया, बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया। एक माइनर बच्ची का हौसला तोड़ने में आपने जो कर पाने की कोशिश की वो सब आपने किया। हम में से ही वो लोग आते हैं, हम में से ही वो लोग होते हैं जिन्हें फर्क पड़ता है कि एक लड़की सुंदर दिख रही है या नहीं। लड़की का काम जो होता है वो सुंदरता ही होता है, उसको लीप पोत के हमेशा जो है अपने चेहरे को सुंदर ही दिखना चाहिए। उसका और कोई उसके पास कोई खूबी हो या ना हो, उसको किसी चीज़ में पारंगत हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि वो सुंदर होनी चाहिए। वो 1 किलो का मेकअप जो है वो अपने चेहरे पर पोती रहे हमेशा, तभी आप उसको जो है वो एक महिला, एक लड़की के नाते देख पाएंगे। अगर वो इस तरीके का कोई चीज़ नहीं करते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका लुक कैसा है, वो सुंदर दिख रही है या नहीं, तो आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये गोबर भरा गया है हमारे सोशल मीडिया की तरफ से, हमारे जो तमाम संसाधन हैं संचार के, उसमें इस तरीके के एड्स बनाए जाते हैं, इस तरीके से महिला को इंगित किया जाता है, प्रचारित किया जाता है कि आपके दिमाग में ये भर गया है। उन लोगों के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सुंदरता कभी किसी की पहचान नहीं हो सकती। ऐसी सुंदरता का क्या करेंगे जिसमें कोई सक्सेस ना हो? सोचिए, वो 16 साल की बच्ची कह रही है कि ऐसी सुंदरता का क्या करेंगे। मान लेते हैं भाई कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपके पास कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास जिससे आप अर्न कर सकें, 2 पैसा कमा सकें, अपने मेहनत की कमाई ले सकें, या आपकी अपनी कोई उपलब्धि हो, अचीवमेंट हो। आप सुंदर ही हैं तो क्या मतलब, क्या वो वही पूछ रही हैं कि अगर आपके पास कोई सक्सेस नहीं है, आपके पास कोई सफलता नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो ऐसी सुंदरता का क्या? जवाब होगा तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहले मैंने सोचा कि इस विषय पर नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे चुप रहने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे बोल देने से कुछ 1% लोगों को ये लगे कि शायद इस तरीके का मजाक प्राची का नहीं बनना चाहिए था, शायद इस तरीके से हमें नहीं बोलना चाहिए था, या किसी भी एक इंसान को ये फील हो कि हमें इस तरीके से कमेंट नहीं करना चाहिए। उनका नजरिया बदलने में अगर ये वीडियो कारगर हो तो अच्छा है, और अगर ना भी हो तो फर्क किसको पड़ता है? ना आपको पड़ेगा, ना उन लोगों को पड़ेगा जो इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपने जो चश्मा पहन रखा है उसको प्लीज उतार दीजिए, क्योंकि आपके इस चश्मे की वजह से कई लोगों का हौसला टूट जाता है, उम्मीदें टूट जाती हैं, और फिर बाद में वो अपनी किसी भी चीज पर, अपनी किसी भी स्किल पर काम करने के बजाय पार्लर में जाकर चेहरा पुतवाने में ध्यान देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि एक महिला वैसी दिखे, और महिला का अस्तित्व सिर्फ इतना नहीं है कि वो सुंदर हो। महिला का अस्तित्व एक जननी के रूप में भी होता है, एक समाज में एक वो उदाहरण होता है जैसे साइकिल के 2 पहिए। जितना पुरुषों की जिम्मेदारी है उतना ही महिला को समाज में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी होती है। और आप देखते भी होंगे, आपके खुद के दफ्तर में आप देख सकते हैं, आप जिस भी चौराहे पर जाएं वहां पर देख सकते हैं, हर जगह महिला कामकाजी है। तो अगर एक IAS PCS निकालने वाला, UPSC टॉप करने वाला कोई लड़का
जितना सामान्य होता है, जितने सामान्य घर से निकल कर आया होता है, जैसे पवन की बात करूं मैं, जब वो उन्होंने टॉप किया था तब ये दिखाया जा रहा था कि देखिए वो कितने सामान्य परिवार से आने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, वो यूपीएससी उन्होंने टॉप किया है, उनके परिवार की स्थिति ऐसी है। तब हम ऐसा दिखाते हैं, तब हम ऐसा नहीं दिखाते कि एक मर्द जो है उसको भी फिट टाई बेल्ट सूट पहनकर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज ने ये पैमाना गढ़ा ही नहीं। मर्द को लेकर कोई पैमाने नहीं है, लेकिन औरतों को लेकर बहुत सारे पैमाने हैं। वो शादीशुदा है तो उसको ये चेकलिस्ट बना के रखा है, ये होना चाहिए। अगर वो लड़की है तो वो ऐसी दिखनी चाहिए। क्यों भाई? आपके पैमाने पर महिलाएं क्यों कसी रहें, यही मेरा सवाल है। बाकी बहुत सारे लोग मुझे आएंगे और बोलेंगे कि ये हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ना चाहती है, संस्कृति की विरोधी है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे प्राची को नहीं पड़ता। जब वो 16 साल की लड़की इतनी पॉजिटिव हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैंने पहले सोचा कि नहीं बात करेंगे, लेकिन जब मैंने प्राची का वीडियो देखा, उनके तमाम चीज़ों को पढ़ा, तो मुझे लगा जब वो 16 साल की लड़की समाज के इन कुरीतियों पर बात कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जब मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं फिर आपसे कहूँगी कि आप अपने ऊपर पहना हुआ जो चश्मा है उसको उतारिए और महिला को एक प्रोडक्ट, एक वस्तु ना देखकर उसकी कैपेबिलिटी देखिए, उसकी स्किल्स देखिए, ये देखिए कि वो किस चीज़ में पारंगत है और जो काम वो कर रही है वो कितना बेहतर कर रही है। बाकी वो सुंदर है कि नहीं, वो उसका फिगर किस तरीके का है, वो दूसरा पॉइंट होता है। पहला पॉइंट वो होता है कि वो किस फील्ड में है और कितना बेहतर कर रही है। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ फर्क पड़ा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और नहीं फर्क पड़ा होगा तो स्किप करने का ऑप्शन आपके पास है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।